अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। भारत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। वह मौका था जब पहली बार लाल रंग झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। तब से लाल झंडा के बिहार कोलियारी कामगार यूनियन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस मजदूर दिवस को पूरे मई मनाते हैं। इस सिलसिले को बराबर रखते हुए आज 31 मई को मजदूर दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर झरिया के नूनुडी लाल मैदान में सोबुर गोराई के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाला गया, जो नूनुडी लाल मैदान से मोहन बाजार, नूनुडी मोड़, डीएवी मोड़, सीएफआरआई मोड़ और भुलानी बरारी मोड़ होते हुए पूर्ण नूनुडी लाल मैदान पहुंचा और लाल मैदान में स्थित मजदूर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद एक सभा में तब्दील हो गया। इस रैली में काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे हाथों में लाल झंडा लिए शामिल थे। इस मौके पर मासस के निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी मौजूद थे। नूनुडी में प्रत्येक वर्ष से यहाँ मई दिवस मनाई जाती है 31 तारीख को, और सबसे बड़ी बात है जो मई दिवस की प्रासंगिकता आज झरिया कोलफील्ड इलाके में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ मजदूरों पर ना HPC लागू होती है यहाँ आउटसोर्सिंग में, ना यहाँ कहीं भी रेलवे में या सेल पीकर मजदूरों को लोकल जो होते हैं उनको मिनिमम वेजेस दिया जाता है, ना किसी का PF PSI लागू है। तो इस क्षेत्र में जो मजदूरों के ऊपर शोषण हो रही है हम समझते हैं, जो इसलिए ये मई दिवस सबसे ज़्यादा प्रासंगिक यहाँ पर है और ज़रूरत है जो सारे मजदूर आज गोलबंद होकर इसके खिलाफ लड़ाई करें। लोग यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया का, हजारों करोड़ रुपया की कोयला की गबन कर रही है हाईवा से। कोयला भवन से लेकर यहाँ तक सारे अधिकारियों की एवं CISF पुलिस की मिलीभगत से कोयला आज टपाया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की जहाँ HPC देने की बात हो रही है वहाँ वो लोग दिला नहीं पा रहे। तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो BCCL मैनेजमेंट को जिस पर जोर देना चाहिए वो चीज़ पर जोर नहीं दे रहे हैं। यहाँ ना HPC, ना लोकल का मिनिमम वेजेस, ना PF, ना ESI किसी भी तरीका का काम। एक समय ऐसा वक्त था कि यहाँ पर मजदूर लोग गाड़ी लोडिंग करते थे, जिससे कई लोगों के घरों में चूल्हा जलता था। वो लोडिंग आज बंद हो चुकी है, जिसके भुखमरी के कगार पे आ गए मजदूर। ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ पहल होगी? नहीं, देखिए हम लोग तो हर एक जगह कर रहे हैं, लेकिन लोडिंग पॉइंट पर भी जिस तरीके से माफिया शक्ति हावी हो रही है, जिस तरीके से पे लोडर से लोडिंग हावी हो रही है, जिस तरीके से मिलीभगत से काम हो रही है, हम समझते हैं जो उसके खिलाफ गठजोड़ होकर एक बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ BCCL मैनेजमेंट भी अपनी टेंडर टर्म्स में जो सेल पीकर मजदूरों को मिलना चाहिए था उसको आज के दिन वो हटा दिया। तो टेंडर टर्म्स में परिवर्तन से लेकर जो ट्रांसपोर्टिंग हो रही है उस पर भी जो नियम कानून है उस पर परिवर्तन होने के कारण ये तमाम चीज़ें। क्या कुछ पहल होगी आपकी ओर से? हम लोग तो हमेशा से कोशिश करते हैं जो यहाँ मजदूरों के द्वारा लोडिंग हो और सभी जगह को मजदूरों को मिनिमम वेजेस मिले, चाहे वो रेलवे साइडिंग के मजदूर हो या ट्रक लोडर। मई दिवस मजदूरों दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं और ये जब शुरुआत हुआ अमेरिका के शिकागो से, उस समय की जो परिस्थिति थी, कुछ ऐसे परिस्थिति फिर श्रम कानूनों में सुधार करके सरकार लाना चाह रही है। मजदूरों के श्रम को पौने दाम पर कोई बाजी प्रिय मजदूरी नहीं, सारा निजीकरण की ओर ले जाके कम से कम खर्च पर काम कराना चाहती है। ऐसे परिस्थिति में मजदूरों को और फिर से गोलबंद करके एक नई लड़ाई में हम लोग जाने का ही कर रहे हैं और परिस्थिति ऐसा बन रही है कि पूरे भारत में मजदूरों को एकजुट, संगठित और संगठित दोनों ही क्षेत्र के मजदूरों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है।
AK राय या गुरदास चटर्जी को किस तरह से आप लोग याद कर रहे हैं, क्या कुछ कहें? AK राय, गुरदास चटर्जी कोयलांचल में खदानों के मजदूरों को एकजुट करके हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने में उन लोगों का जो योगदान है, जो चेतना उन लोगों ने संचार किया है, उन लोगों को याद करके आज हम लोग संघर्ष को आगे ले जाते हैं। उन लोगों को याद करके हम लोग ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करते हैं और संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इस मौके पे मजदूरों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ आह्वान करेंगे आप लोग? वर्तमान जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में सारे मजदूरों को एकजुट होके कॉरपोरेट घराने का हो, निजी खदानों का हो या फिर असंगठित क्षेत्र हो या कोई कल कारखाने हो, सारे मजदूरों को एकजुट होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाहिए और श्रम कानून में जो सुधार का या परिवर्तन का प्रयास हो रहा है उसका पुरजोर विरोध करके हक अधिकार की लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ना चाहिए। खबरों के लिए न्यूज लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।